सभी को जय श्री कृष्णा। वैसे तो आपने राहु के उपाय के बारे में बहुत सुना होगा और करा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और बहुत सटीक उपाय है, सरल उपाय है। लेकिन इस उपाय को किस जगह हम लागू करें, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और क्या क्या इसके दुष्परिणाम आते हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राहु एक छाया ग्रह माना गया है और राहु का यदि हम देखते हैं तो ऊपर ऊपर का हिस्सा, यानी कि ये सिर्फ ये हिस्सा आता है सिर्फ। और जब राहु की महादशा या अंतरदशा आती है तो ये राहु उस मनुष्य के ऊपर जिसके ऊपर यह हावी होता है तो सिर्फ मस्तिष्क को खराब करता है, दिमाग को दिग्भ्रमित कर देता है। तो ऐसे में यह राहु दिग्भ्रमित बुद्धि को खराब करना, यह राहु का विशेषता मानी गई है। तो यदि हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि सरस्वती से संबंधित है, वो बुद्धि भी है और ज्ञान की कारक मानी गई है। तो ऐसे में राहु का जो बुद्धि से यानी कि सरस्वती से संबंध है। यदि हम राहु के उपाय करना चाहते हैं, राहु हमारे बुद्धि को दूषित नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, सही लाइन पर आ जाए, तो ऐसे में हमें माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा राहु ग्रह जो है वो दिग्भ्रमित होता है और किस एक छोटे से उपाय से। उसका उपाय क्या है, आपने गोमेद देखा होगा। हम जेम्स स्टोन की बात करते हैं तो गोमेद का मतलब है गौ के मूत्र का जो रंग होता है वो रंग गोमेद का कहलाता है। तो हम अधिकतर ज्योतिषी ऐसे जातक को जिसकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, परेशान है, राहु परेशान कर रहा है, तो उसको गोमेद पहनने के लिए कहा जाता है। गोमेद वैसे महंगा होता है, हो सकता है किसी की जेब अलाउ नहीं करे और सही असली राहुल का गोमेद नहीं मिल पाए तो वो असर नहीं करता है। तो आज राहु जो हमें दिग्भ्रमित कर रहा है, कब दिग्भ्रमित करता है, यदि इंसान बीमार हो जाता है तो ऐसे में उस बीमार व्यक्ति का इलाज डॉक्टर कहीं कर नहीं पाता है, उसको जांच के लिए भेजा जाता है तो डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि राहु दिमाग भ्रमित करता है। तो ऐसे में बीमार व्यक्ति की बीमारी का पकड़ा जाना असंभव सा हो जाता है। तो जब बीमार व्यक्ति कब होता है, जब राहु की महादशा में यदि बीमार होगा तो उसकी बीमारी पकड़ने में नहीं आती है। दूसरा, ये राहु दिमाग भ्रमित करता है तो ऐसे में राहु की जब महादशा आती है तो वो मनुष्य का दिमाग दिग्भ्रमित करके उसके धन का लॉस कर सकता है, उसके धन हानि कर सकता है, उसका पैसा पानी की तरह बहा देता है। तो दो कंडीशन में यदि ऐसी स्थिति लागू हो जाए कि राहु की महादशा है और राहु की महादशा में या तो बीमारी हो या फिर अनावश्यक रूप से पैसा बह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए। दोनों में ही ये उपाय बहुत सटीक है। सर्वप्रथम आप किसी भी रविवार या सोमवार या फिर शुक्रवार, इन 3 दिनों में से जहाँ तक हो सके आप शनिवार को उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रविवार को विशेष महत्व दे रहा हूँ। माँ सरस्वती के मंदिर में जाएं रविवार सोमवार को, और वहाँ जाकर यदि मंदिर नहीं मिल पाए तो आप घर पे भी कर सकते हैं। माँ सरस्वती के चित्र के सामने भी यह कार्य कर सकते हैं। करना क्या है, आपको माँ सरस्वती के सामने बैठ जाएं और आपकी जो समस्या हो उसके निवेदन करें, और प्रसाद जो है यानी कि पीले रंग की मिठाई हो या नुक्ते के लड्डू हो, पीली वस्तुएं जो खाद्य पदार्थ है वो पीली वस्तुएं कुछ भी हो सकती है पीला रंग का, आप उनको भोग लगाएं। माँ को भोग लगाते हुए निवेदन करें और वो प्रसाद खुद नहीं खाएं, सबको परिवार से बाहर उस प्रसाद को बांट दें। तो ऐसे में माँ सरस्वती का यह उपाय करने से राहु आप पर प्रसन्न हो जाएगा और आपका दिमाग
भ्रमित नहीं करेगा, आपकी बीमारी पकड़ने में आ जाएगी। दूसरा है, जब रात को सोते हैं 9 बजे बाद, 9 बजे से पहले नहीं, जब भी आप सोते हैं तो सोते वक्त हल्का सा शहद, क्योंकि शहद का रंग वैसा ही होता है जैसे गोमेद का होता है, तो आप उस शहद को ज़ुबान पर लगाएं, थोड़ा सा उसका सेवन करें, खा लें। दांतों पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ज़ुबान पे जाए, आप उस शहद को खा सकते हैं। ऐसा करने से राहु आप पर प्रसन्न हो जाएगा। तो ये 2 उपाय ऐसे हैं, दोनों उपाय करने से राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और वहीं से आप राहु के कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।